ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसके बिना आप और मेरा कुछ नहीं होने वाला। आओ प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, शुरुआत करें प्रभु के नाम में। गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार। मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा। आप हैं मेरे रोज के प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट प्रभु के साथ, 10 मिनट विद द लॉर्ड है। शुरुआत करेंगे आज हम चैप्टर 10, और ये चैप्टर 10 जो है नेहमाया की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। बहुत ही बेहतरीन कहानी चल रही है। वो इतिहास जो यरूशलेम का है, जो अच्छा सच्चा सही इतिहास बता रहा है, ताकि आप और मैं सीख लें। 10वें अध्याय में असल में ये जस्ट 9 के बाद कंटिन्यू है, और बहुत बेहतरीन प्रार्थना नेहमाया ने परमेश्वर के सामने की है, प्रभु से मांगा है, धन्यवाद दिया है। उसके बाद चैप्टर 10, जिन्होंने छाप लगाई वे ये हैं, अर्थात इसमें कई लोगों के नाम हैं। वो नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, पर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। और 26-27 पद तक उन सब लोगों के नाम है जिन्होंने उस वाचा पर चिन्ह लगाया था, मोहर लगाई थी कि हाँ, हम अपने भाइयों के लिए अन्याय नहीं करेंगे, हम प्रभु परमेश्वर की बात को मानेंगे, हम पराए धर्म के लोग और पराए लोगों में विवाह नहीं करेंगे, और उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं रखेंगे, जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसको मानेंगे। इसके बाद इजराइलियों के लिए उनको शपथ लेना जो है वो यहाँ पर है। 28 पद में लिखा है इस प्रकार से, शेष लोग अर्थात याजक, लेवी, द्वारपाल, गवैये और मंदिर के सेवक और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे, और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह दें। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को, न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और न 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे, और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। सिर्फ 7वां दिन ही पवित्र नहीं है, मतलब 7वां साल भी उस दिन भूमि को छोड़ देना है, पूरे साल कुछ नहीं करना है। ये कैसा लगेगा कि मतलब बिजनेस ही नहीं करना, नौकरी नहीं करना, पूरे साल बस बैठे रहना है। वाह, आज तक ये वाकई में भारी है। कुछ बातें ऐसी हैं, अगर मैं उनको करूं तो मैं सोचूं प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगा प्रभु, कैसे चलेगा, कैसे ये हो कि मैं पूरे 6 साल मेहनत करूं और 7वें दिन बैठ जाऊं। बस हाल फिलहाल ही मैंने कुछ ही दिन पहले 3 जुलाई 2005 जो बीत गया, 3 जुलाई 2005 को मैं प्रभु यीशु पर विश्वास में आया था, और इस जुलाई को 18 साल हो गए मुझे प्रभु में। 18 साल से मैं जब से प्रभु में हूँ, हर दिन मैं ये कोशिश करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, और कैसे सेवा करूँ, और कैसे करूँ, और क्या करूँ। और पता है क्या ये संभव है किसी समय में छुट्टी ले लूँ? अच्छा, एक दिन अगर मैं घर रह भी जाऊँ ना, मतलब अगर मैं ऑफिस ना हो, तो मुझे तड़प हो जाती है मेरे मन में, आज कुछ काम नहीं किया, तो सोचो क्या होगा। हाँ, प्रभु मुझे सिखाए। ओके, 32 वर्ष 32 वचन पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रतिवर्ष 1-1 तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों के नए चांद और नित्य पर्वों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों का इज़राइल के प्रायश्चित के निमित्त, पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। मतलब उन्होंने एक स्पेशल भेंट प्लान की है, ऑफरिंग प्लान की है जो उनको देनी है। 34 पद में, फिर क्या याजक, क्या लेवी, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली। फिर अपने पितरों के घराने के अनुसार प्रतिवर्ष ठहराए हुए नियमों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था की लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। मतलब अब ये जो प्लान है, जो कि व्यवस्था में नहीं है, लेकिन वो अलग से प्लान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं इसके बारे में सबसे पूछना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने चिट्ठी भी डाली। मतलब पूछा है, वोट लिया है, वोटिंग की हुई है कि भाई क्या किया जाएगा। क्या आप भी चाहते हैं
कि जो हम सोच रहे हैं कि ये पैसा इकट्ठा करके हम यहोवा के मंदिर के लिए, सेवा के लिए, इस सब बातों के लिए करेंगे। लोगों से वोट मांगे और फिर ये उन्होंने ठहराया भी। 35, हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे। मतलब साल भर में जो भी आएगा उसका पहला फल, मतलब जब आम का पहला फल आता है तो पहला फल यहोवा के मंदिर में दे देंगे। इस प्रकार से हम ये सब कुछ ले आएंगे। 36 पद में, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार, वर्स 37, हम अपना पहला गूथा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब जब लेवी दशमांश लें तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवी अनाज, नए दाखमधु और टट के तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। एंड दैट्स हाउ चैप्टर 10 इज। ये व्यवस्थाएं थी और जो जिन बातों के लिए शपथ ली और जो काम थे जो उनको करने थे। नेहमाया को सिर्फ इतना सोचा था नेहमाया ने कि मैं शहरपना बनाने जाऊंगा, लेकिन देखो परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करता तो किस रीति से। शहरपना के साथ साथ वो कहाँ पहुंचा। शुरुआत में मेरा दर्शन सिर्फ राजस्थान के लिए था कि राजस्थान में मेरी सेवा, लेकिन आज दर्शन प्रभु ने बढ़ाया है और आज पूरे भारत में, यहाँ तक कि कई और दूसरे देशों में भी सेवकाई है। मेरे प्रियो, उद्देश्य आपका सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना होना चाहिए। मुझे हाल फिलहाल किसी ने कहा था, पास्टर जी आप अमेरिका आइए, पास्टर जी आप ये आइए, यहाँ कीजिए, यहाँ आइए। मैंने कहा जिस दिन प्रभु ले आएगा उस दिन ज़रूर आऊँगा। अब तक इच्छा तो है परंतु लालसा नहीं है। मतलब कह सकते हो इच्छा, लालसा भी है परंतु इच्छा नहीं है। जिस दिन वाकई में ऐसी प्रेरणा प्रभु देगा, मैं भी घूमना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। समय मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट रियली आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम फॉर पर्टिकुलर टाइम। जिस दिन प्रभु की ओर से बुलावा आएगा तब जरूर होगा। मैं पहले भी कई देशों में जब गया तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ देखी कि जिस दिन मैंने कोशिश की मैं नहीं कर पाया, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने रास्ते खोले उस दिन सब कुछ हो गया और अब मैं पहुंच गया। ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा। आमेन। सो लेट्स प्रे टुगेदर। आइए धन्यवाद दें प्रभु, तूने सिखाया, बढ़ाया, आगे बढ़ा, सच्चाई में तेरा इंतज़ार और तेरी इच्छा पर चलने वाला ठहरे। मेरा सुनने वाला भाई बहन प्रभु जो मेरे साथ है, इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर, आराधना में, संगति में, सब बातों में तेरी महिमा इनके जीवन का पहला स्थान हो। प्रभु अगुवाई कर, सब कुछ तेरे हाथों में। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगते, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। फिर मुलाकात होगी, अगली सुबह फिर से मुलाकात होगी। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।